हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं विटामिन्स का। विटामिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वेरी स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। और विटामिन्स को हम लोग जनरली डाइटरी सोर्स से लेते हैं। विटामिन्स का दो टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरे को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए है कि विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारा फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं करता है और फिर वो बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप करता है। तो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन। अगर कोई विटामिन पर्टिकुलर नहीं है तो बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप हो सकता है। हम लोग विटामिन को टू टाइप में डिवाइड कर पढ़ते हैं, एक बोलते हैं फैट सोल्यूबल, दूसरा बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सब फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन बी एंड विटामिन सी। वाटर सोल्यूबल बोलने का मीनिंग यह हुआ कि जो विटामिन वाटर में सोल्यूबल होता है, डिजॉल्व होता है, वो हमारे बॉडी में डिजॉल्व हो जाता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, मीन्स पास हो जाता है। मीन्स उसको आपको बॉडी में रेगुलरली डाइट से लेना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि हमेशा बॉडी से बाहर निकलते रहता है। ये सब लोग बॉडी के अंदर जो फैट रहता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है और बॉडी के अंदर जो फैट है उसमें रहता है। तो इन लोग के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो वाटर सोल्यूबल है उसको रेगुलरली डाइट सोर्स से में लेना होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है B12। विटामिन B12 है, ये हमारा वाटर सोल्यूबल नहीं होता। इसको छोड़ करके बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी विटामिन बी के टाइप हैं, वो सब के सब हमारे वाटर में सोल्यूबल होता है। विटामिन सी भी ओके। विटामिन सी तो बहुत पॉपुलर है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए विटामिन सी का तो बहुत यूज़ है। जितने भी हमारे खट्टा फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सब में विटामिन सी रहता है। सिट्रिक एसिड या सब में हमारा विटामिन सी रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहाँ पे आओ, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो लीवर में रहता है, एडिपोज में रहता है। एडिपोज यहाँ जहाँ फैट स्टोरिंग टिश्यूज होता है उसमें रहता है। तो ये हमारा विटामिन हुआ। विटामिन के डिफिशिएंसी से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत पॉपुलर है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी बोलते हैं। और उसको ठीक करने का उपाय क्या है, कैरेट खूब खाइए, विटामिन ए की कमी नहीं होगा। विटामिन डी सनलाइट से आता है और इसका ही बहुत इंपॉर्टेंस है। और सनलाइट से विटामिन ए तो फ्री में मिलता है, इसलिए विटामिन डी अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी तो बोन्स में प्रॉब्लम हो जाएगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। इसके बाद एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम हमारा लाइफ सेविंग केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला कैटलिस्ट होता है। जितने ही बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होता है उस सबको कैटलाइज एंजाइम करता है। एंजाइम एक्चुअल में ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो हम लोग प्रोटीन पढ़े हैं वो प्रोटीन होता है। एंजाइम जो कैटलिस्ट है उसका जो मैकेनिज्म होता है नॉर्मल कैटलिस्ट से अलग होता है, केमिस्ट्री कैटलिस्ट से अलग होता है। यह की लॉक सिस्टम में काम करता है। मीन्स एंजाइम कैटलिस्ट हमारे रिएक्टेंट के अंदर जाता है और उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेज करता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ये की लॉक जिस तरह से चाबी ताला के अंदर जाता है और घुमा करके ताला को लॉक को खोल देता है, उसी तरीक़ा से हमारा एंजाइम काम करता है। एंजाइम कैटलिस्ट हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। टेम्परेचर मीन्स अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में काम करता है, अप्रोप्रिएट पीएच में काम करता है। मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज लार्ज इनफ टू कैटलाइज लार्ज रिएक्शन। जैसे दूध से दही हम लोग बनाते हैं, जिसे कर्डलिंग बोलते हैं। आपके 1 kg दूध हो या 10 kg दूध हो, आप 1 चम्मच उसमें दही डालोगे तो क्या होगा, जम जाएगा, क्योंकि एंजाइम को उसके अंदर जो लैक्टोबैसिली हमारा एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो सभी कैटलिस्ट एंजाइम कैटलिस्ट वैसे ही होता है। एंजाइम कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है, मीन्स एक तरह के बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक ही एंजाइम कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हमारा स्पेसिफिक तो हुआ ही, साथ में प्रॉपर पीएच रेंज में काम करता है। टेम्परेचर बदल दोगे तो काम नहीं करेगा, पीएच बदल दोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे दूध से दही जमाना जो प्रोसेस है वो ठंडा के मौसम में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, गर्मी के टाइम में आराम से हो जाता है, क्योंकि ठंडा में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने पे लैक्टोबैसिली प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, इसलिए कर्डलिंग अच्छे से नहीं होता है। उसके लिए हम लोग दूध को गर्म दूध में ही दही जोरन डालते हैं, जिसको दही बोलते हैं, कर्डलिंग कराने के लिए। फिर उसको दही जमाने के लिए जो दूध रहता है उसको ढक के रखते हैं कि थोड़ा गर्म रहे, गुनगुना रहे, तो इजीली काम करेगा, क्योंकि लैक्टोबैसिली प्रॉपर टेम्परेचर रेंज में वर्क करता है। तो ये हुआ एंजाइम कैटलिस्ट। ओके, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मेरे चैनल को कीजिए, वीडियो पे कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।